हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 ज्योग्राफी। हमारी बुक चल रही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर। अब पहले वाले चैप्टर में हम इंडिया की लोकेशन देख चुके हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में लोकेटेड कहाँ पे है। अब इंडिया के अंदर फिजियोग्राफी यानी कि भैया है क्या क्या इंडिया में। तो अगर हम रफली बात करें तो अगर इंडिया का मैप बनाइए, मतलब ये अगर इंडिया का मैप है, रफ मैप, रफी है, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल असली तो है नहीं। तो ये वाला एरिया जो है ये क्या कहलाता है? पेनिनसुलर ब्लॉक। दिस एरिया इज पेनिनसुलर ब्लॉक। उसके अलावा जो ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा आ जाता है हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के अंदर। और उसके अलावा इसके बीच में जो ये वाला हमारा एरिया है, इस एरिया के अंदर आ जाता है इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इस पूरे चैप्टर में यही वाली सारी चीजें इन्होंने डिस्कस कर रखी है। तो करेंटली अगर हम बात करें तो अर्थ लगभग 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और जो सारी चीजें हैं जो आज के टाइम पे अर्थ बनी है, उसके अंदर दो फोर्सेस का यूज हुआ है। एक तो है एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। देखिए, एंडोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो फोर्स अंदर से बाहर आ रही है। और एक्सोजेनिक फोर्स, जो फोर्स बाहर है और वो अंदर इफेक्ट डाल रही है। जैसे एंडो की अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जैसे कि क्योंकि सब कुछ प्लेट से मिलके बना है, पूरी अर्थ छोटी 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 प्लेट से जुड़ के बनी है। तो अगर उसके अंदर कोई बदलाव आ रहा है, अर्थ के अंदर कोई बदलाव आ रहा है, अर्थ की क्रस्ट से कोई बदलाव आ रहा है, दैट इज एंडोजेनिक। पर अगर बाहर की चीजों का फर्क पड़े, जैसे कि एयर का, वाटर का या और किसी चीज का, तो वो फोर्सेस कौन सी हो जाती है? वो फोर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस हो जाती हैं। सो इन्होंने इंट्रोडक्शन में यही वाली सारी चीजों को इन्होंने डिस्कस कर रखा है। अब इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वही द पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ओके, अब पेनिनसुलर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जो इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कहाँ से कहाँ तक फैलता है, वो आप ये देखिए इंडिया का मैप। अब पेनिनसुलर ब्लॉक हम देखते हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक हमने क्या देखा? ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? पेनिनसुलर ब्लॉक। अब सब चीजें मैप में ध्यान से समझेंगे। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होगा यहाँ पे हमारे रन ऑफ कच्छ से। इधर से ये स्टार्ट हो रहा है और ये है किस साइड पे? ये वेस्ट की साइड पे है। उसके अलावा फैलते फैलते ये कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। दिल्ली के बाद यमुना और गंगा, ये दोनों नदी दिख रही है, यमुना और गंगा, इससे पैरेलल बहता ये शुरू हो जाता है। और उसके अलावा सीधा ये मेघालय प्लेट्यू में पहुंच के, मेघालय प्लेट्यू में कहाँ पे पहुंचता है? ये कार्बी आंगलोंग में। उसके अलावा राजस्थान का कुछ पार्ट इसके अंदर है। और ये धीरे धीरे जाके इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू से होते हुए, हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू ये वाला है, यहाँ से होते हुए ये हमारा जो सदर्न इंडिया डेक्कन प्लेट्यू है वहां तक पहुंच जाता है। इसके अंदर देखिए राजस्थान में क्या होगा? डेजर्ट्स होंगे, ठीक। और उसके अलावा जो मालदा फॉल्ट है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कौन सा फॉल्ट? मालदा फॉल्ट। राजस्थान में डेजर्ट हो गया। तो इस रीजन के अंदर ये सारी चीजें जो होती है मौजूद होती है। दूसरा जो ये बना होता है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? ये हुआ है जेनेसिस, GNEISSES। और उसके अलावा ग्रेनाइट्स। अगर कोई पूछे कि पेनिनसुलर ब्लॉक में कौन सी चीजें हैं, तो जेनेसिस है एंड ग्रेनाइट्स है। यही चीज हमको यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश कर रखी है। ये देखिए पूरा कि गंगा यमुना के पैरेलल है, और मेघालय प्लेट्यू है कार्बी आंगलोंग के पास, और राजस्थान पूरा डेजर्ट वगैरह है। बना किस किस से है? जेनेसिस से बना है। और किस चीज से बना है ये? और बना है ये हमारा, वेरी गुड, ग्रेनाइट से। उसके अलावा कुछ रिफ्ट वैली है कहाँ पे? नर्मदा और तापी में महानदी, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स, ये भी इसके एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पे लगभग जो नदियां बह रही है, काफी सारी नदियां हैं। अब जो इसकी साउथ की सारी नदियां हैं मोस्टली, जैसे कि महानदी हो गई, और कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट वेस्ट। और ईस्ट में इंडिया के यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी नदियां बह के कहाँ पे जाएंगी? ये सारी नदियां बह के बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। बस दो नदियां हैं जो एक्सेप्शन में है, वो है नर्मदा एंड तापी। ये वेस्ट फ्लोइंग है, तो ये कहाँ पे जाएंगी? ये अरेबियन सी में जाएंगी। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? बहुत सारी नदी है, नर्मदा, तापी, महानदी। और उसके अलावा अरावली हिल्स है यहाँ पे, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं
इनके आसपास जो अरावली हिल्स हैं वो हैं, सतपुरा माउंटेन्स हैं, उसके अलावा जावड़ी माउंटेन्स हैं, वेलिकोंडा माउंटेन्स है, पालकोंडा रेंज है और महेंद्रगिरी हिल्स है। ये सब कुछ किसका पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। अब रिवर वैलीज कैसी हैं? यहाँ पे शैलो हैं और लो ग्रेडियंट है। मतलब क्या है? रिवर वैली का मतलब क्या है? दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है वैली और एक वर्ड आता है गॉर्ज, GORG। इसके बीच में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से सुनेंगे। बचपन में हम ऐसी पेंटिंग बनाया करते थे ना, तो यहाँ से हम एक नदी बहा दिया करते थे, तो इस चीज को ही क्या बोला जाता है? वैली बोला जाता है। वी शेप बना रहा है ना, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? वैली बोल दिया जाता है। अब गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज यानी कि इधर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ रॉक कुछ भी, इधर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ रॉक कुछ भी, और इसके बीच में जो बड़ा सा रास्ता होता है ना, इस रास्ते को गॉर्ज बोलते हैं। तो जो वैली था वो दो हिल्स के डिप्रेशन से बना है, यानी कि दो हिल्स आपस में यहाँ पे डिप्रेस हो रही है ना। डिप्रेस मतलब एक दूसरे को धक्का दे रही है ना, ग्रेविटी में अगर हम देखें तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो यहाँ से इसलिए क्या निकल जाती है? वैली निकल जाती है। लेकिन गॉर्ज क्या है कि दो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, दो बड़े बड़े पत्थर कुछ भी हो सकते हैं, इसके बीच में जो डीप नैरो पैसेज है, ये क्या कहलाता है? ये गॉर्ज कहलाता है। सो यहाँ पे यही चीज दे रखी है यहाँ पे कि जो अरावली हिल्स हैं, नल्लामंदा हिल्स, जावड़ी, वेलिकोंडा हिल्स हैं, उसके अलावा कौन सी नदी है? ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये सारी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में दो नाम याद रखिए, नर्मदा एंड तापी। उसके बाद अगर हम हिमालयाज एंड अदर्स की बात करें तो पेनिनसुलर माउंटेन्स में कौन से आ जाते हैं? तो हिमालय और अदर पेनिनसुलर माउंटेन कैसे हैं? ये है यंग। हिमालयाज माउंटेन्स आर, याद रखिए, ये यंग है, वीक है एंड फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इन्हें बने हुए बहुत करोड़ों साल नहीं हुए हैं, ये कुछ लाख साल पहले ही बने हैं। तो इस वजह से ये कैसे हैं? अब भी यंग है, तभी इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस क्या है? बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअस चेंजेस है। आप ये देखिए, इसके अंदर फॉल्ट्स, फोल्ड, थ्रस्ट आज भी डेवलप होता ही जा रहा है। जो गॉर्जेस हैं, वी शेप्ड वैलीज हैं, रैपिड वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्यों है? क्योंकि अब भी बन ही रहे हैं। वीक होने का इसका क्या रीजन एक और है? वीक होने का इनका एक और रीजन ये है कि इन जो हिमालयाज है ना, इनसे बहुत सारी रिवर बहती हैं। अब बहुत सारी रिवर्स बहने की वजह से अब वो तो पानी और अपनी पूरी स्पीड में आती हैं, तो इन्होंने इसके बहुत सारे पार्ट को क्या कर दिया है? वीक कर दिया। तो यही है कि अगर जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो यूथफुल स्टेज में जो बहुत एनर्जेटिक है, तो ये इसको क्या कर देती हैं? वीक कर देती है। देखिए गॉर्ज का एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। फिर अगर हम बात करें इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की, तो जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा है, जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों इस चीज के अंदर आती हैं। ओरिजिनली ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहाँ से? हिमालय से ही निकल के आ रही हैं तीनों ही नदियां। कौन कौन सी? फिर से देखिए, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और अप्रोक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है ये। इनके अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, जो पत्थर वगैरह हैं, वो हिमालय और पेनिनसुलर रिवर से ही आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सेडिमेंट्स ने हिमालय से लिए हैं। एवरेज डेप्थ जो है एलिवेलर डिपॉजिट का वो कितना है? 1000 से 2000 मीटर का। अगर हम अवर डिस्कशन में बात करें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एज कम्पेयर टू द कंप्लीट वर्ल्ड। अब फिजियोग्राफी क्या होता है? फिजियोग्राफी इज लाइक आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर की जो सारा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माउंटेन्स कितने हैं, प्लेन्स कितने हैं, आइलैंड कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया की फिजियोग्राफी में ये 6 चीज़ें आती हैं। बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर ये 6 की 6 चीज़ें अवेलेबल होती है, तो वी आर वन ऑफ द लकीएस्ट कि हमारे यहाँ 6 की 6 हैं। पहली कौन सी? नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दूसरे हमारे नदर्न प्लेन। तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स, फिर आइलैंड। है क्या भला भाई? ये देखिए, एक रफ इंडिया का मैप बना लिया हमने। अब नदर्न प्लेन यानी कि ये वाला एरिया जो सिर्फ प्लेन एरिया है, उसके अलावा पेनिनसुलर प्लेट्यू ये वाला एरिया कवर हो जाता है। इंडियन डेजर्ट ये वाला एरिया कवर हो जाता है। कोस्टल प्लेन्स वो एरिया जो ओशन को टच कर रहा है, तो ये वाला एरिया मतलब एक तरीके से टच है, ये कोस्टल प्लेन्स है। उसके अलावा आइलैंड, जो इधर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इधर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके पूरा का पूरा इंडिया बनाते हैं। अब इस इंडिया में अगर हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर ग्रेट हिमालयाज आते हैं और ग्रेटर हिमालयाज आते हैं और शिवालिक्स आते हैं।
अब जो ग्रेड जनरल ओरिएंटेशन है ये रेंजेस का, ये नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट में जा रहा है। और हिमालयाज जो दार्जिलिंग सिक्किम के अलग हैं ईस्ट डायरेक्शन में, और अरुणाचल प्रदेश में वो साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ग्रेट हिमालय का लेंथ है वो लगभग ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि लंबाई में अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट तो 2500 किलोमीटर है। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ इसकी इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वे में बात करें तो 160 से 400 किलोमीटर। अब इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि कई जगह मान लो 160 है, कोई 400 है, फिर कम है 200 है, 250 है, तो 160 से 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये वेरी करता है। ये हिमालयाज का इन्होंने बढ़िया सा फोटो दे रखा है। अब हिमालयाज सिर्फ एक तरीके से फिजिकल बैरियर नहीं है बट क्लाइमेटिक बैरियर भी है। जैसे आप ये देखिए, ये पूरा इंडिया है। अब यहाँ पे पूरे हिमालयाज फैले हुए हैं जो कि बहुत ऊंचे हैं। आप ये देखिए, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है। तो इन्होंने जो ईस्टर्न कंट्रीज है या अदर इधर की कंट्रीज हैं उससे हमें रोक के रख रखा है। आप पहले देखिए इंडिया पे बहुत सारे लोग क्यों नहीं अटैक कर पाए थे बहुत जल्दी, क्योंकि घुसने का रास्ता ही नहीं था। तो ये एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं बहुत सारे तरीकों से। तो ये चीज उन्होंने दे रखी है। अब हिमालय को अगर वो सब डिवाइड कर रहे हैं तो 5 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न, हिमाचल या उत्तराखंड, दार्जिलिंग या सिक्किम, और अरुणाचल हिमालयाज या ईस्टर्न हिल्स या हिमालयाज। अगर हम कश्मीर हिमालयाज की बात करें तो जो ऑब्वियस ही बात है कश्मीर के रीजन में पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये नाम सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कंठस्थ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ये सब कश्मीर हिमालयाज का पार्ट है। बुक हमेशा एनसीईआरटी पे बिलीव करना है। एनसीईआरटी में जो लिखा है एग्जाम में हमें वही लिख के आना है, क्योंकि वही उसको सही मानते हैं। बहुत ही रेयर है ऐसा कि वो एनसीईआरटी में जो कोई चीज़ अलग लिखी है और बाहर जो चीज़ अलग लिखी है वो बाहर पे बिलीव कर दे, ना के बराबर केस है। तो बिलीव हमेशा हमें एनसीईआरटी में करना है। कहाँ कहाँ पे आती है बिटवीन ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल लेक में? कौन कौन सी फेमस जगह? एक तो दल लेक। दल लेक याद रखिए, जो हमारे कश्मीर हिमालयाज है उसमें दल लेक के अलावा यहाँ पे बोलतारो, सियाचिन, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक यहाँ पे आता है जाफरान। जाफरान होता है केसर, और केसर जिस फॉर्मेशन से होता है वो है करेवा फॉर्मेशन। तो जी करेवा फॉर्मेशन है ना, इंडिया के अंदर सिर्फ एक जगह पे मिलती है, ये कश्मीर हिमालयाज के अंदर। तो करेवास थिक डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियल क्ले के, जिनके अंदर जाफरान केसर बनता है। दैट इज लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन। अब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस हमने डिस्कस किया था। क्या होता है? पहाड़ के बीच में से जो छोटा बहुत रास्ता होता है। जोजिला है यहाँ पे, बनिहाल है, पीर पंजल में फोटूला है, जास्कर है, और खारदुंगला है लद्दाख रेंज में। फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन सी है? ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक्स, सॉल्ट वाटर लेक्स अलग होती है, फ्रेश वाटर लेक्स अलग होती है। यहाँ पे कैसी है? फ्रेश वाटर लेक। वो जो ज्यादातर हिमालयन से आता है, इनफैक्ट सारा ही जो हिमालयन से आ रहा है वो सब फ्रेश वाटर होता है। तो दल लेक, वुलर लेक, और जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं उनका क्या एग्जाम्पल है? पांगोंग तसो और तसो मुरीरी, ये सॉल्ट वाटर लेक्स है। दोनों लेक में कंफ्यूज मत होना, दल और वुलर फ्रेश है। दाल हमेशा फ्रेश खानी चाहिए, दाल के साथ वुलर भी फ्रेश खाना चाहिए। वुलर क्या होता है पता नहीं, बस याद करने के लिए याद रख लीजिए आप इसे। अब ये रीजन क्या है? इज ड्रेन बाय रिवर, रिवर इंडस है इसके अंदर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? झेलम और चेनाब। भैया ट्रिब्यूटरीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी कौन होती है? जो एक तरीके से उस रिवर का ही पार्ट होती है, रिवर से टूट के बनी होती है वो। तो कौन कौन ट्रिब्यूटरी? एक तो झेलम और एक चेनाब। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी झेलम और चेनाब। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज वेल नोन है, यहाँ पे बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सीनरीज होती हैं, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे। और तीर्थ यात्रा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैष्णो देवी, अमरनाथ के, शरारे शरीफ, और उसके अलावा डल लेक जो श्रीनगर में है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। झेलम जो वैली है कश्मीर की वो अभी यूथ स्टेज में है। और ये क्या है? फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म कौन से होते हैं? जो लगभग रिवर के आसपास पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मियांडर दे रखा है। मियांडर क्या होता है? मान लो कोई नदी है, ऐसे 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 कह के बहती है, तो ये जो एरिया होता है ये मियांडर्स वाले एरिया होते हैं। तो कई सारी सिटीज, कई सारी लोकेशन ऐसी हैं जो मियांडर्स के पास लोकेटेड है। दैट इज फ्लूवियल रीजन्स। ये प्यारा सा मैप एक और दे रखा है इंडिया का।
अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए क्या दे रखा है इन्होंने कि कश्मीर वैली में जो मियांडर है झेलम रिवर पे वो कॉस होते हैं लोकल बेस लेवल से। अब नदियाँ मिल ऐसे ऐसे बहेगी क्यों? क्योंकि लैंड का डिफरेंस होगा, ऊपर नीचे लैंड होगी तभी वो एक तरीके से मियांडर फॉर्मेशन कर पाते हैं। और यहाँ पे जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है जिनको उन्होंने दून्स बोला है। दून्स वर्ड याद रखिए, कई बार रिपीट होगा। दून्स क्या होता है? एक तरीके से वैली ही होती है जो काफी लंबी वैलीज होती हैं। देहरादून भी एक दून ही है, वो भी एक वैली का ही पार्ट है। जम्मू दून, पठानकोट दून, इंपॉर्टेंट इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करें कौन से हिमालयाज की, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज की, तो यहाँ पे क्या क्या है जो ये पार्ट लाए होता है? ये रावी इन वेस्ट और काली इन ईस्ट। जो हिमाचल है किस किस के बीच में है? रावी वेस्ट में और काली ईस्ट में। यहाँ पे दो मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस और गंगा। इंडस का ट्रिब्यूटरी कौन? रावी, बीस और सतलुज। और गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन? यमुना एंड घाघरा। याद कैसे रहेगा? आप याद रखिए इंडस, रावी, बीस। इंडस और रावी दोस्त थे, उनके बीच में सतलुज आ गया। बहुत ही वाहियात था बट ट्रस्ट में याद रहेगा कि इंडस और रावी दोस्त थे, उनके बीच में सतलुज आ गया। अब उसके अलावा गंगा यमुना घाघरा, तो गंगा और यमुना घाघरा पहन के जा रहे थे कहीं पे। वाओ, इससे तो बिल्कुल याद रहेगा। अब नदर मोस्ट पार्ट जो है हिमाचल हिमालयाज का, वो एक्सटेंशन है, वहाँ पे डेजर्ट है। अब ये देखिए, डेजर्ट नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज डेजर्ट? आपको राजस्थान याद आ गया होगा, तपती जलती गर्मी का मौसम याद आ गया होगा। बट डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज तपती जलती गर्मी। डेजर्ट इज व्हाट? जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो लो है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन। कंसेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनहद इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये एक लैंड है, यहाँ से प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश होना, दैट इज प्रेसिपिटेशन। नीचे आ रही है कोई चीज़। और एक होती है इवेपोरेशन, ऊपर जाना कोई चीज़ का। तो नॉर्मल केस में इवेपोरेशन कम होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है नॉर्मल लैंड्स में जो प्लेन्स वगैरह हैं। बट जो डेजर्ट होते हैं ना, वहाँ पे इवेपोरेशन तो ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा रहा है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, तो उस एरिया को हम डेजर्ट बोल देते हैं। अब डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। तो ऐसे ही इसी रीजन में एक आता है कोल्ड डेजर्ट, जिसको लद्दाख बोलते हैं। कहाँ कहाँ पे आता है? लहूल और स्पीति के बीच में आता है। और यहाँ पे लेसर हिमालयाज भी हैं जिनकी हाइट लगभग 1000 से 2000 मीटर तक है। और ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे ना, बड़े अट्रैक्ट होते थे क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। यहाँ पे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कौसानी और कसौली, अल्मोड़ा, रानीखेत, इन सब से खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। और दो डिस्टिंग्विश फीचर क्या है कि शिवालिक और दून फॉर्मेशंस जो हैं वो इनकी क्या है? एक तरीके से अट्रैक्ट हुए हैं उस चीज़ को। शिवालिक क्या है? शिवालिक वर्ड आया है एक जगह से, शिवाला, जो देहरादून के पास है, जो पहले इंपीरियल सर्वे का हेडक्वार्टर थी पर बाद में वो देहरादून में शिफ्ट हो गई थी। नाम क्या रखेंगे? शिवालिक नाम कहाँ से आया? देहरादून के पास की एक जगह शिवाला से। कौन कौन से दून? चंडीगढ़ कल का दून, नालागढ़ दून और खुद अपना देहरादून जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फिर हरी के दून, कोटा दून। अब देहरादून इन सब में लार्जेस्ट है, जिनकी लेंथ लगभग 35 से 45 किलोमीटर है, विड्थ 22 से 25 किलोमीटर है, ग्रेट हिमालय की रेंज में। और यहाँ पे मोस्टली जो वैलीज है मोस्टली इनहिबिट किससे हैं? भोतियाज से। ये नोमैडिक ग्रुप थे जो माइग्रेट हुए थे बुग्याल्स में। तो भोतियाज लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। और जो हमारे ये वाले नोमैड्स थे ना, ये नोमैड्स पहले क्या किया करते थे कि जो समर मंथ में होता था ये वैली में रिटर्न हो जाते थे। और अ, जो समर मंथ में थे वैली में आ जाते थे, उसके अलावा वो ग्रासलैंड्स में चले जाया करते थे। और यहाँ पे फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स भी हैं। और तीर्थ यात्री के लिए बहुत प्यारा स्थान है क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब है। उसके अलावा यहाँ पे पंच प्रयाग भी है, 5 प्रयाग्स यहाँ पे। अब वो 5 प्रयाग्स कौन कौन से हैं वो हमें पता होने चाहिए। पहला प्रयाग जो यहाँ पे है वो है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग जो यहाँ पे है वो है नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग जो यहाँ पे है वो है कर्ण प्रयाग। चौथा प्रयाग जो यहाँ पे है वो है रुद्र प्रयाग। और 5th प्रयाग जो यहाँ पे है वो है देव प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग इस रीजन में हमको देखने को मिलते हैं। इस वाले पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर कुछ और पार्ट्स में जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर है।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। हो सकता है एक बार में ये चैप्टर नहीं समझ में आए, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इसे बार बार देखिए। 2-3 बार देखेंगे 100% सारी चीजें समझ में भी हो जाएगी और याद भी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।